अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा खुशबूदार कलंदरी मटर पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो फ्रेश मटर लिए है और इसके दानों को निकाल लिया है। इसके साथ ही मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मज़ेदार पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। कलंदरी मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है इसका एक मसाला तैयार करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा फ्राई पैन में डाला है। 1 चाय का चम्मच ही हम सौंफ शामिल कर देते हैं। एक मैं बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैं इसके अंदर एक छाली के दाने के बराबर जायफल शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी हमने इसके अंदर जवतरी डाल देनी है। अब हमने इन मसालों को अच्छी सी खुशबू आने और कलर तब्दील होने तक भून लेना है। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इन मसालों को मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे मैं मोटा मोटा सा कूट लूंगी। चटपटा खुशबूदार कलंदरी मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप इसे घी से भी बना सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने एक तेजपात का पत्ता शामिल किया है, 4 लौंगे, एक बड़ी इलायची और 2 छोटे में दालचीनी के टुकड़े डाल देती हूँ। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज को हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 4-5 मैंने तेज वाली हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अब हमने अदरक लहसुन और मटर को जो है 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जब हम मटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं तो मटर की एक मखसूस महक होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को गोल टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 2-3 मिनट तक मैं टमाटरों की भी भुनाई कर लेती हूँ। हमने टमाटरों को सिर्फ नरम करना है, बिल्कुल मैश नहीं करना है। इस पुलाव में टमाटर थोड़े से खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे नरम हो गए हैं, लेकिन मैंने इन्हें बिल्कुल मैश नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। यह भुना हुआ मसाला है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन क्वार्टर कप पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी अभी मत शामिल कीजिएगा। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 4-5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि मटर हमारी नरम हो जाए।
लो फ्लेम पर मटर को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और मटर भी हमारी अच्छी तरह से नरम हो गई है। अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नाप कर हमने 4 कप पानी शामिल कर देना है। आप भी चावल किसी कटोरी, कप या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये मैं आखिरी कप पानी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं इसमें नमक चखूंगी। अगर पानी में नमक परफेक्ट होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक और शामिल कर देती हूँ। ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 नींबू को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और 10-12 मैंने कड़ी पत्ते शामिल करे हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हमने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इन चावलों को 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल करूंगी। ऊपर से घी डालने का ये फ़ायदा होगा कि आपके चावलों में चमक भी आ जाएगी और इसकी खुशबू और जायका भी बढ़ जाएगा। कलंदरी मटर पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, तो इसके लिए हमने चंद कतरे केवड़ा एहसन के भी शामिल किए हैं और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को मैंने पानी में भिगो लिया था, इसे हम डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 12 से 15 मिनट का दम दे देना है। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही खुशबूदार चटपटा कलंदरी मटर पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।